लाइफ में सेटिस्फाई होने के लिए आपको चेंज होना होगा और उस चेंज के अकॉर्डिंग खुद को ढालना भी होगा, क्योंकि प्रेजेंट में चीज़ें कैसी हैं ये तो आपको पता है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या छुपा है वो आप बिल्कुल नहीं जानते। और इसके लिए खुद को जानना होगा, क्योंकि खुद के बारे में जानना ही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी सोच बदल सकते हैं। और अपनी सोच को बदलकर आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, और आपके बिहेवियर में आने वाले चेंजेस आपकी लाइफ में चीज़ों को चेंज कर देते हैं। अपनी लाइफ को बदलना बहुत मुश्किल तब हो जाता है जब आप जानते ही नहीं हैं कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है। अगर लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म आप करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि लाइफ के जो मेन कोर स्किल्स होते हैं उन पर काम किया जाए। ऐसा करना बहुत इफ़ेक्टिव होता है, और जब हम इनको एक साथ अपनी लाइफ में डेवलप कर लेते हैं तभी हमारी लाइफ में अनस्टॉपेबल मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। गाइस, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन मेन कोर स्किल्स के बारे में जिन्हें हमें अपनी लाइफ में डेवलप और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सबसे पहली स्किल है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिसे हम पर्सनल डेवलपमेंट भी कहते हैं, जो कि लाइफ के हर एरिया में खुद को और अपने स्किल्स को बेहतर बनाने की एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। इसमें पर्सनल क्वालिटीज़ को बदलने, नए स्किल्स को सीखने, पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करने जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, और कुछ बेहतरीन स्किल्स भी डेवलप होती हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट खुद का बेस्ट वर्जन बनने का सबसे बेस्ट तरीका है, और ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर कोई भी कभी भी चल सकता है। याद रखिए कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक पर्सनल जर्नी है, और ऐसा कोई एक तरीका नहीं है जो सभी के लिए परफेक्ट हो और इफेक्टिव हो। इसके लिए अपने खुद के वैल्यूज, गोल्स, पेशेंस के साथ अपने एफर्ट को डालना सबसे ज़रूरी हो जाता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। ये आपके सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव माइंडसेट को बेहतर शेप देता है, जिससे कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ के साथ डीपली जुड़े रहें। बस एक बात याद रखिए कि ये परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि ये ग्रोथ के बारे में है, ये डेवलपमेंट के बारे में है। दूसरी कोर स्किल है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल यानी खुद पर कंट्रोल। ऑलमोस्ट लाइफ के हर तरह के एस्पेक्ट्स के लिए खुद पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही कुछ ज़रूरी हैबिट्स और रूटीन को फॉलो करने के लिए भी अपना पूरा पोटेंशियल लगाने में सेल्फ कंट्रोल ही आपकी हेल्प करता है। इससे आपको ये पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट हैबिट्स और रूटीन कैसे बनाए जा सकते हैं, जो आपके गोल्स को सेट करें और इसे रिक्रिएट भी करें। इन हैबिट्स, रूटीन्स पर स्टिक ऑन कैसे रहना है, ये भी आपको सेल्फ कंट्रोल के थ्रू ही पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और इसके लिए आप जंक फूड छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बात तो आपको पता ही होती है कि कोई भी हैबिट छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन उस हैबिट को छोड़ने में ही अगर सक्सेस अचीव का सीक्रेट हो तो तब फिर ये किया कैसे जाए। तो इसका एक इफेक्टिव और सिंपल सोल्यूशन ये है कि एक बैड हैबिट को एक गुड हैबिट से रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे जब जंक फूड खाने की क्रेविंग हो तो आप फ्रूट सैलेड या फिर हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं। अगर आपको कोई आदत छोड़नी है तो उसके लिए आपको एक अच्छी आदत तो डेवलप करनी ही होगी, और तब आपको सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए एक सेल्फ कंट्रोल वाला पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर सकता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी, अपने माइंड पर अपना पूरा कंट्रोल रखना जानता है। नेक्स्ट स्किल है रिन्यूएबल वाइटैलिटी। किसी भी काम में अपना 100% देने के लिए आपका फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से स्ट्रांग होना, फिट होना ज़रूरी है। इसके लिए एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना भी ज़रूरी है, जो खुद का ख्याल रखने से आता है, और यही होती है रिन्यूएबल वाइटैलिटी। ऐसे में आपके पास डेली डिमांड को पूरा करने के लिए भरपूर एनर्जी होती है, और अपने आप को हेल्दी रखने के और भी दूसरे कई सारे फायदे होते हैं। एक हेल्दी पर्सन अपना काम बहुत आसानी से कर सकता है, और उसकी बेहतर परफॉर्मेंस के साथ उसकी प्रोडक्टिविटी भी बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छी होती है। वो बाकी लोगों की तुलना में काम बढ़िया भी करता है, काम ज़्यादा भी करता है, तो उसे पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से वो अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर लेता है। लेकिन एक फैक्ट इसमें बहुत मैटर करता है, वो है आपकी नींद। आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है? क्या आप अच्छे से सो पाते हैं?
क्योंकि नींद का हमारी लाइफ के हर फील्ड में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। नींद की कमी से हम बहुत जल्दी थक जाते हैं और बाद में यही चीज़ें कई तरह की बीमारियों का रूप ले लेती हैं। इसके अलावा लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जितनी नींद की ज़रूरत आपकी बॉडी को, आपके माइंड को है, उसे ज़रूर पूरा कीजिए। इससे आपकी बॉडी में एनर्जी रीस्टोर होती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप रिचार्ज होते हैं, ताकि जब आप सोकर उठें तो फ्रेश और एनर्जेटिक फील करें। नींद से हमारी खुशियाँ, हमारा काम, हमारा एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी अच्छा रहता है। नेक्स्ट स्किल है इमोशनल मास्टरी। अगर आप लोगों के और सिचुएशंस के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहते तो आपको इमोशनल मास्टरी यानी खुद पर, अपने थिंकिंग, अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना सीखना होगा। क्योंकि अगर आप में इमोशनल मास्टरी रहेगी तो आप अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप अपनी फीलिंग्स को हैंडल कर सकते हैं और नेगेटिविटी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस वाली फीलिंग को पॉजिटिव थॉट्स में रीफ्रेम भी करने की कैपेबिलिटी आप में आ जाती है। और क्योंकि आप खुद को अच्छे से संभाल सकते हैं तो आप बाकी लोगों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि तब आप आसानी से लोगों का दिल जीत लेते हैं उनकी फीलिंग्स को समझकर। और दूसरों के साथ आप आसानी से घुल मिल भी जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना जानते हैं। नेक्स्ट स्किल इज कॉन्शियस कम्युनिकेशन। कॉन्शियस कम्युनिकेशन दूसरों की बातों के पीछे छिपे असली रीजन को आसानी से समझने में आपकी हेल्प करती है। आप अपनी कम्युनिकेशन को कॉन्शियस लेवल तक अगर रखते हैं तो आप अपनी थिंकिंग को आसानी से एक्सप्रेस एंड डिलीवर कर पाते हैं। और जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह की होती हैं वो दूसरों के साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाते हैं। मतलब ये कॉन्वर्सेशन फ़ायदेमंद होती है दोनों के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा आर्ट है जिसको आसानी से सीखा जा सकता है और अपनी लाइफ में डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट स्किल, स्मार्ट फोकस। अगर आपको चीज़ों को इफ़ेक्टिवली, ऑथेंटिकली मैनर में करना है तो अपने फोकस को स्मार्ट फोकस बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट फोकस से ही आप अपने टाइम और एनर्जी को बचा भी सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक होम मेकर होने के साथ साथ वर्किंग वुमेन भी हैं तो ये आपके लिए बड़े ही काम की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है इतने सारे कामों को मैनेज करने के लिए। तो इसे करना कैसे होता है? इसके लिए सबसे पहले एक काम करिए कि दिन की शुरुआत में ही अपने दिन की प्लानिंग कर लीजिए। उसके लिए 10 मिनट ज़रूर निकालिए और कोशिश कीजिए कि आप ये रोज़ करें, जिससे धीरे धीरे आप अपने कामों को स्मार्टली मैनेज कर पाएंगे बिना ज़्यादा स्ट्रेस और थकावट के। क्योंकि जब आप कामों की लिस्ट बना लेते हैं तो आपके माइंड को एक इंस्ट्रक्शन जैसा मिल जाता है कि किस काम को कब और कितने समय में फिनिश करना है, और आपका दिमाग भी उसी वे में काम करने लगता है। इससे आप अपने ऑफिस और घर में बहुत ही बढ़िया और 100% दे सकते हैं। स्मार्ट फोकस के थ्रू स्मार्ट वर्क करके हम अपनी एनर्जी और टाइम को बहुत इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट वर्क रियलिटी में एक टाइम सेवर की तरह होता है। ये हमारा टाइम भी बचाता है और हमें कम एनर्जी, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना सिखाता है। इसीलिए हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क को प्रायोरिटी दीजिए। लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी की स्किल। अगर आप में लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी की स्किल है तो आप किसी भी नॉलेज को आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि आप आसानी से कोई भी चीज़ सीख लेते हैं और उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और आप चेंज को आसानी से हैंडल कर पाते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ना नहीं छोड़ते आप। जैसा कि लियोनार्डो दा विंसी ने कहा है कि सीखने से आपका दिमाग कभी नहीं थकता। सो मेरी तो पर्सनल एडवाइस हर किसी को यही रहती है कि आपको हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखने की हैबिट को अपनी लाइफ में ज़रूर डेवलप कीजिए। ऐसा करने से आपका माइंड हमेशा एक्टिव और फ्रेश रहेगा, और ये बातें आपको एक ओपन माइंडेड एंड प्रोग्रेसिव पर्सन बनाती हैं। लास्ट स्किल है कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का मतलब है कि आपके पास क्लियर और बैलेंस्ड माइंडसेट है, और जब आपका माइंडसेट ऐसा होगा तो आपको ये पता होगा कि अपनी मेमोरी पावर को कैसे अच्छे से यूज़ करना है, अपने ब्रेन पावर को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे क्रिएटिव बन सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग डेवलप करने के लिए और क्लियरली सोचने के लिए आपको एक बड़े हर्डल यानी कि ये नॉन स्टॉप चलने वाली सोशल मीडिया, गेम्स, टाइम पास से अपने आप को दूर रखना होगा
और इनकी जगह अच्छी बुक्स पढ़ने की हैबिट डालनी होगी, अपने नॉलेज को एक्सपेंड करना होगा और उन लोगों की बातों को सुनना होगा जो आपकी फील्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इसीलिए डेली टेक्नोलॉजी से कुछ समय के लिए दूर रहिए। 10 मिनट का समय निकालिए, थोड़ी वॉक कीजिए, खुद के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताइए, मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ समय निकालिए, जो भी लाइफ के प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट करने की कोशिश कीजिए। सो द बॉटम लाइन इज कि इन सारे कोर स्किल्स को डेवलप करके, इम्प्रूव करके हम अपनी लाइफ को डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे आए हैं और इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि आप में कोई ना कोई बात ज़रूर है, आप ज़रूर इंस्पायर हैं। बस आपको यही चाहिए। अपने गोल्स को पाने के लिए आपको कुछ करने का डिसीजन लेना ही ज़रूरी है। डिसीजन ले लिया है तो फिर चीज़ें वहाँ से शुरू हो जाती हैं। आप और आपकी लाइफ बदलने लग जाती हैं। उन्हें बदलना ही होता है क्योंकि आपका जो स्टेप है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। सो अपनी इस इंस्पिरेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग होने दीजिए जब तक कि वो आपके लिए एकदम सक्सेस की भूख ना पैदा करे। बस चीज़ें होने को ही हैं, आप बदलने को हैं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने ही वाली है। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।